श्री राम सच्चिदानंद ब्रह्म है। और इसीलिए तुलसीदास जी बड़ी अद्भुत बात कहते हैं, जब भगवान प्रकट हुए तो किसी ने पूछा कहां से आए? साकेत से, बैकुंठ से, किस लोक से आए? तुलसीदास जी ऐसी बात कहते हैं जो सबकी है। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। जग निवास कितना बढ़िया नाम है। अगर मैं कहूं कि वो बैकुंठ में है तो क्या साकेत में नहीं है? और साकेत में कहूं तो क्या बैकुंठ में नहीं है? और दोनों जगह कहूं तो क्या क्षीर सागर में नहीं है? अच्छा चलो वहां कहूं तो क्या यहां नहीं है? इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं जग निवास, भगवान सर्वत्र कहीं हैं, इसीलिए यहां भी है, यही है। तो कहा कि भगवान का जन्म, बोले नहीं नहीं, जन्म तो उसका होता है जो पहले ना हो फिर हो। भगवान तो का जन्म नहीं हुआ, फिर क्या हुआ? भय प्रगट कृपाला, भगवान प्रकट हुए। इसका अर्थ बोले अभी तक अव्यक्त थे, अब व्यक्त हो गए, अभी तक छिपे हुए थे, अब प्रकट हो गए। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इंसान की तरह दिखते हैं पर इंसान की तरह होते नहीं हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हित नारी, भय प्रगट कृपाला कौशल्या हित नारी, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान प्रकट हुए, चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए। भगवान नारायण का भुवन विमोहन सौंदर्य देखकर माता कौशल्या तो आनंद में भर गई। जो भगवान को देखा तो देखते ही रह गई। आहा, कितना सुंदर रूप भगवान। देखो राम जी ने कहा, पहले तो ये घटना बड़ी विचित्र घटी। जैसे ही श्री राम जी का दर्शन किया उस चतुर्भुजी रूप में, तो कौशल्या माता का मन कहां चला गया? अपने भीतर। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा है, किसी ने पूछा कि भक्ति का फल तो है प्रभु आपका दर्शन, और आपके दर्शन का क्या फल है? भगवान बोले मेरे दर्शन का फल है कि तुम्हें अपने आप का दर्शन हो जाएगा। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। अच्छा, वह सहज स्वरूप ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि।
देखो स्वरूपता कोई भेद नहीं है, लेकिन एक ही अंतर है, जीव भी सच्चिदानंद है और ब्रह्म भी सच्चिदानंद है। लेकिन यही है कि जीव आनंद सत और चित स्वरूप तो है, पर जीव आनंद बिंदु है और ब्रह्म आनंद सिंधु है। जीव सत बिंदु है, परमात्मा सत सिंधु है। जीव चित बिंदु है और परमात्मा चित सिंधु है। स्वरूपता कोई भेद नहीं, लेकिन आप ऐसे समझो, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम, भगवान सुख के धाम है और उन सुख धाम की वजह से ही धाम धाम में सुख है। इसको एक उदाहरण से समझा जा सकता है। हर एक घर में बिजली होती है, हर एक घर में बिजली है, लेकिन हर एक घर बिजली घर नहीं है। बिजली घर की वजह से घर घर में बिजली है। तो हमें जो आनंद मिला है, सी करते त्रैलोक सुपासी, उसी आनंद सिंधु की वजह से वे भगवान प्रकट हुए। तो कौशल्या माता ने उनका अनुभव अपने भीतर किया। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहे, रोम रोम प्रति वेद कहे, मम कुल शोभासी यह उपहासी, सुनत धीर मति फिर न रहे, गोस्वामी बिंदु जी महाराज लिखते हैं, जो उस सांवले को सदा ढूंढता है, उसे एक दिन सांवला ढूंढता है। जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है, उस ढूंढने में मजा ढूंढता है। अरे दिल जिसे कुल जहां ढूंढता है, वो तुझ में तू उसको कहां ढूंढता है। ये न पूछो पतित बिंदु क्या ढूंढता है, ये पतित बंधु जी का पता ढूंढता है। अरे दिल जिसे कुल जहां ढूंढता है, वो तुझ में तू उसको कहां ढूंढता है। अरे हृदय में ही है, हृदय में ही है, हृदय में। लेकिन कौशल्या जी को हृदय में क्यों अनुभव कराया? इसलिए कि जो नेत्र से दिखाई दे रहा है उसे कहीं दूसरा मत समझ लेना। जो हृदय में निवासी अंतर्यामी ब्रह्म है वही यह सगुण साकार है। मोरे गृह आवा प्रभु सोई वही। भीतर एक अनेक है बाहर, भीतर बाहर एक बराबर। मिला मर्म गुरु ज्ञान कैमरे से जब फोटो खींचा, साधो यह जग राम बगीचा, साधो यह जग राम बगीचा।
अच्छा, कौशल्या माता को भीतर अनुभव हो गया, पर भगवान ने सोचा कि लीला करनी है अभी, और इनको अपने भीतर अनुभूति हो गई मेरी कहीं है उसी अंतर्मुखी दशा में बैठ गई, तो मुझे तो बालक बनना है, भूख लगेगी, दूध कौन पिलाएगा। तो भगवान ने सोचा कि ज्ञान की अनुभूति के बाद अब इन्हें अलग करो, यहां से निराकार की अनुभूति हो गई, अब सगुण साकार की लीला का सुख लें। तो भगवान ने क्या किया, उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना, मुस्काना मुस्काना, भगवान मुस्कुराए। बलिहारी कैसा भी कोई आत्माराम आप्त काम पूर्ण काम हो, ज्ञान निष्ठा में अंतर्मुखी होकर बैठा हो, और ऐसे आत्मा राम महात्मा की वृत्ति को भी बहिर्मुखी कर देने के लिए भगवान की एक मुस्कान काफी है, एक मुस्कान। श्रीधाम वृंदावन में एक संत बैठे, आंख बंद किए, आसन लगाए, ब्रज के रसीले लोग निकले। एक ने कहा, अरे बाबा सब जगह तो आंख मूंदने का फल वृंदावन का दर्शन, यहां भी आंख मूंदे बैठा है, क्या कर रहे हो? संत ने कहा कि ब्रह्म चिंतन कर रहे हैं। उस ब्रज रस रसिक भक्त ने कहा कि जरूर करो, जरूर करो, पर आंख खोलना नहीं। क्यों? बोले अगर आंख खोल ली तो फिर बंद नहीं कर पाओगे। क्यों? बोले अगर नंद नंदन श्री कृष्ण दिख गए ना तो ब्रह्म चिंतन फिर नहीं हो सकेगा। जोलो तो नंद को कुमार नहीं दीठ पर्यो, तोलो तू बैठ के ब्रह्म को विचार ही ले। भगवान की एक मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान, तिनहि बिसरी वेद विधि, पुराण गीता ज्ञान, लखी जिन लाल की मुस्कान। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। क्यों? भगवान लीला करना चाहते ना, चरित बहुत विधि कीन चहे। तो कहा गया, भगवान बोले अब ज्ञान की बात तो बहुत हो गई, कथा की बात करें तो कहीं कथा सुहाई, मातु बुझाई। अच्छा कथा से क्या मिलेगा? बोले जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। भगवान की कथा भगवान का प्रेम देने वाली है। अच्छा, और अब कौन बोला? बोले अभी तक तो कौशल्या हितकारी, लेकिन अब क्या लिखा गया? माता पुनि बोली, माता पुनि बोली। अब मां बोल रही है, और वो जो मम उड़ सो बासी, मम उड़ सो बासी, तुलसीदास जी कहते सो मति डोली, वह बुद्धि नहीं रही है। और मां बोली क्या? राम जी ने कहा कि मैया अब तो प्रसन्न हो, बेटा बनकर आना था तो मैं आ गया, खुश हो? कौशल्या जी बोली आने की तो खुशी है, लेकिन क्या? बोले जैसे आने चाहिए थे वैसे नहीं आए। और जब बेटा बनकर ही आए थे तो छोटे से बालक बनकर आते। अब ये 16 वर्षीय वय, शंख चक्र गदा पद्म लिए 4 भुजाएं, ये देखकर कौन विश्वास करेगा कि कौशल्या माता का बेटा है? भगवान बोले तो क्या करें? बोले छोटे बन जाओ। भगवान से बड़ा कोई नहीं, लेकिन भगवान से बड़ा है भक्त का भाव। भगवान ने कहा जो भक्त की इच्छा। भगवान तुरंत छोटे बालक बन गए। भगवान ने कहा अब तो खुशी है, अब तो लग रहे हैं बच्चे की तरह। कौशल्या जी बोली हाँ लग तो रहे, लेकिन कैसे? बोले बालक भी बने तो पड़े शान। राम जी ना हाथ हिलाए ना पांव हिलाए, शान।
उनका तो स्वरूप ही है ये शांतम शाश्वतम प्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम। कौशल्या जी बोली बच्चा ऐसा शांत रहे, न हाथ हिले न पांव हिले, तो बालक जैसा लगेगा। भगवान बोले तो क्या करें? कौशल्या जी बोली शिशु बनना काफी नहीं है, कीजिए शिशु लीला। अगर बालक बने हो तो जन्म लेते ही सद्याजात बालक अगर न रोए तो स्वस्थ नहीं माना जाता। रोइए, बालक बने तो रो। भगवान बोले हम पर कौन सी आपत्ति आई है जो रोवे? हम पर कोई विपत्ति आई है जो रोवे? कौशल्या जी ने कहा कि प्रभु अपने पर विपत्ति आती है तब तो सभी रोते हैं, अपने पर विपत्ति आती है तब तो सभी रोते हैं। एक आप ही तो ऐसे हैं कि विपत्ति दूसरों पर आती है और आंसू आपकी आंख में होते हैं। और एक बात और है, क्या? बोले भक्तों ने रो रो कर आपको बुलाया, अब तो लो अवतार, अवतार लो अवतार। तो भक्तों ने रो रो कर आपको बुलाया, अब आप रो रो कर अपने भक्तों को बुलाइए। और संकेत बड़ा सकारात्मक है। कैसे? बोले भक्त के नेत्रों से बहने वाले प्रेम के आंसू परमात्मा को बुलाते हैं, और जब भगवान की आंख में करुणा के आंसू भर आते हैं तो भक्त भगवान तक पहुंच जाता है। भगवान की करुणा के बिना भगवान तक नहीं पहुंचा जा सकता। भगवान बोले तो रो रहे, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, बचन सुजाना रोदन, बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुर भूपा, सुन बचन रोदन ठाना, ठाना, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुर भूपा, सुनि बचन। भगवान राम जी रोने लगे। अब जो रोए तो रोने की ठान ली, रोदन ठाना, और ऐसे रोए इतने। कौशल्या जी बोले बस 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 बस, ज्यादा रोने के लिए थोड़ी का, थोड़े बहुत रोने के लिए, आप तो रोए ही जा रहे हैं, रोए। भगवान बोले कि माता जी पूर्ण में तो सब कुछ पूर्ण ही होगा, रोना भी थोड़ा अधूरा थोड़ा ही रहेगा। और एक बात और है, क्या? रोने का अभ्यास भी कर रहा हूं। क्यों? बोले आगे भी बहुत रोना है, और केवल अपना ही रोना थोड़ा ही रोना है, सबका रोना हमको ही तो रोना है। और जब भगवान रोने लगे, कुछ लोगों ने तुलसीदास जी से कहा सुना है भगवान रो रहे हैं? तुलसीदास जी बोले हाँ। तो बोले क्या हम लोग भी भगवान के सुर में सुर मिला के रोवे? कभी बड़ी आशा थी कि हमारा रोना सुनकर आ रहे हैं, वो खुद रोते चले आए। कौशल्या जी के गोद में बैठे और रो रहे। तुलसीदास जी ने कहा तुम गाओ। गाएं भगवान के रोने की लीला? अरे बोले तुम्हें रोने से फुर्सत कब थी? ये भगवान का अपना रोना नहीं, तुम्हारा रोना उन्होंने स्वीकार कर लिया ताकि थोड़ी देर तुम गा सको। भगवान कहते हैं कि तुम गाने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारा रोना हम स्वीकार कर लेंगे। गाने का अर्थ बोले तुम हमारा चिंतन करो, हम तुम्हारी चिंता स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन आदमी भी बड़ा विचित्र है, बिना फायदे के कुछ करता ही नहीं। तुलसीदास जी बोले भगवान की लीला गाओ, लोग बोले क्या फायदा?
तुलसीदास जी बोले फायदा है, भगवान के रोने की लीला गाओगे तो तुम्हारा जन्म जन्म का रोना छूट जाएगा। यह चरित जगावई, भगवान नर इसलिए बने हैं ताकि नर नारायण भाव का अनुभव कर सके। यह चरित जगावई हरि पद पावई, पावही जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा। जो भजे हरि को सदा, हरि चरित जे गावई हरि पद पावई, सोई हरि पद अनुभवे परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, लेकिन भक्तों ने कहा कि नहीं, हमें ये पद नहीं चाहिए, हम और भगवान के पद पर बैठे। अच्छा तुम क्या चाहते हो? हम तो भगवान के दास हैं, उनके पद पर नहीं बैठ सकते। अच्छा दास हो तो तुम्हें भी पद मिलेगा, लेकिन कौन सा? बोले ज्ञानी को तो ब्रह्म पद मिलेगा और भक्त को यह चरित जगावई हरि पद पावई। कौन सा पद? यही पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। भक्तों को भगवान के पद कमल मिलेंगे। चरित जगावई हरि पद पावई, भज मन राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। राम हरि पद पावई। और दोनों में से अपनी निष्ठा और भावना के अनुरूप कुछ भी मिल जाए। चरित यह चरित जगावई हरि पद पावई, तेन परहि भव कूपा। अब भगवान श्री राम प्रकट हुए और साथ साथ कैकेयी सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जनमत भय ओ। आओ हम लोग श्री राम जन्मोत्सव में सम्मिलित हो जाएं। चारी 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 प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चारी
चारि प्रगटे ललनवा। अच्छा, इन चारों कुमारों का दर्शन करें मन की आंखों से। दुई सुत नील मणि छवि छीनत, दुई सुत नील मणि छवि छीनत, दुई सुत कंचन बरनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा बाजे भजनवा। चार चार नीलमणि की आभा को चुरा लेने वाले श्री राम, श्री भरत और स्वर्ण को लज्जित करने वाले श्री लक्ष्मण, श्री शत्रुघ्न अयोध्या में आनंद ही आनंद। कोई बाजा बजाने लगा। बाजा? कौन सा बाजा? बीणा। कौन बजा रहे? नारद मुदित बजावे बीणा, नारद मुदित बजावे बीणा। नारद जी बीणा बजाने लगे, तब तक कोई गीत गाने लगा। गीत कौन गा रहा है? काग करे कीर्तनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। काग करे कीर्तनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। नारद जी ने बीणा बजाई, कागभूषण जी ने भगवान का कीर्त गायन शुरू किया। मधुर वचन तब बोले वो कागा। और नारद जी को बीणा बजाते देखा और कागभूषण जी को गीत गाते देखा तो कोई नाचने लगा। ये नाच कौन रहा है? नाचने वाले को पहचानो। तन सुधि भूल, तन सुधि भूल मगन होए नाचत, तन सुधि भूल मगन होए नाचत। शैल सुता के सजनवा, भवनवा बाजे भजनवा। शैल सुता के सजनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। शैल सुता के सजनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। भगवान शंकर नाचने लगे। वैष्णवा नाम यथा शंभो। और भगवान शिव को नाचते देखा तो सखी बनी नाचन, अनेक सखियां प्रकट हो गई। कौन आ गई है? सखी बनी नाचन लागे सिद्ध मुनि। बड़े बड़े सिद्ध महात्मा जो छिपे हुए थे सखी रूप में प्रकट हो गए। सखी बनी नाचन लागे सिद्ध मुनि, क्योंकि बस में रहा नहीं मनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। बस में रहा नहीं मनवा, भवनवा में बाजे। चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। जन राजेश बधैया गावे, जन राजेश बधैया गावे। पावे प्रभु दर्शनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। दर्शनवा भवनवा में बाजे भजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, बाजे भजनवा। भवनवा में बाजे भजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में
अयोध्या में आनंद ही आनंद। और देखो भैया, यहाँ कागभूसुंडी गीत गा रहे, लेकिन जैसा आनंद यहाँ वैसा ही अयोध्या में आनंद है, वैसे ही नंद के आनंद भयो। आगे तो आप जानते ही हैं। अच्छा, अद्भुत है, कागभूसुंडी राम जी के संग भी, और राम जी कितनी चिंता करते हैं अपनी बाल लीला में कागभूसुंडी की। जूठन परई अजिर मां सोई उठाई कर खाऊं। राम जी जूठन ही गिरा देते हैं कागभूसुंडी जी के लिए। श्याम सरोज सुहावनी काया, पहिने जंगुली पीली, झीन झंगुलिया के भीतर सो आभा जल के नीली। धनी धनी भाग भुसुंडी, धनी धनी भाग भुसुंडी, काग लखे किलकनिया, अंगनैया बिहरे राम लला। रुन जुन बाजे पग पे जनिया, अंगनैया बिहरे राम लला। और यही कागभूसुंडी जी राम जी के साथ, और जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ वहां भी पहुंच गए। श्री कृष्ण ने देखा, कागभूसुंडी तुम कैसे? कागभूसुंडी बोले, सरकार जूठन के तो हम पुराने अधिकारी हैं, आप किसी रूप में आओ, हम तो जय मीरा के गिरधर नागर, सूरदास के श्याम, नरसी के प्रोत्साह समलिया, तुलसीदास के राम। अवधनाथ ब्रजनाथ आपका सदा सदा मैं दास रहूं, जब जब आ जन्मूं इस जग में पद पंकज के पास रहूं।